Welcome, students. Welcome in my class. Dear students, today we are going to talk about NCERT Class 7 Subject Geography, Chapter 2 Inside Our Earth. Dear students, we will cover this chapter under the following headings: Interior of the Earth. Our Earth divided into three layers: crust, mantle, and core. These layers also further divided into subdivisions. We will know in detail about these layers in our chapter. And the second is rocks and minerals. Under this heading, we will learn about rocks, major types of rocks, and rock cycle. Dear students, here are some keywords which will help you to understand our lesson in better way. The first one is dynamic. Dynamic means constant change और मोशन. ऐसी चीज़ जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है उसे हम डायनेमिक कहते हैं. नंबर 2 इज कंसेंट्रिक. कंसेंट्रिक डिस्क्राइब समथिंग लाइक सर्कल और शेप्स विच हैव द सेम सेंटर. थर्ड वन इज कॉन्स्टिट्यूएंट. कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स being a part of a whole or a part of something. किसी चीज़ का पार्ट होना. नेक्स्ट इज बीनिथ. बीनिथ मीन्स लोअर लेयर. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वीडियो में हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में जानेंगे. सो बीनिथ मीन्स लोअर लेयर्स. अर्थ की जो हैं उनके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज प्रेशर. प्रेशर मीन्स अ फिजिकल फोर्स exerted on an object. किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स को एग्जर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम प्रेशर कहते हैं. नेक्स्ट इज लावा. लावा इज molten rock that has been expelled from the interior of earth. अर्थ से निकलने वाली रॉक्स, जो मोल्टन रॉक्स हैं, मेल्ट हुई ऐसी रॉक्स को हम लावा कहते हैं. नेक्स्ट इज मैग्मा. हॉट फ्लूइड मटेरियल विद इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच लावा इज फॉर्म्ड. जिससे लावा बनता है वो मैग्मा है. बट मैग्मा अर्थ के सरफेस के अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता. जब वो बाहर निकलता है तो हम उसको लावा कह देते हैं, और जब वो अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है तो हम उसे मैग्मा कहते हैं. नेक्स्ट वन इज कंप्रेस्ड. कंप्रेस्ड मीन्स फ्लैटेंड बाय प्रेशर. जब आप किसी चीज़ पर प्रेशर को एक्सर्ट करते हो तो वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट पर या जिस चीज़ पर भी आप प्रेशर को एक्सर्ट कर रहे हैं उस पर स्ट्रेस डलता है तो वो कंप्रेस्ड हो जाती है, स्क्वीज हो जाती है. नेक्स्ट इज substance. Substance means a particular kind of physical matter from which person or things consist. फिजिकल मटेरियल जिससे कि सारी चीज़ें बनी हैं. हम इंसान बने हैं, मिनरल्स हमें ज़रूरी होते हैं, वैसे ही मेटल्स बनी हुई हैं, उसमें भी मिनरल्स हैं. तो सब्सटेंस. नेक्स्ट इज मिनरल्स. मिनरल्स आर naturally occurring substance which have certain physical properties and definite chemical composition. ऐसी फिजिकल मटेरियल जिसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और अपनी केमिकल कंपोजिशन भी होती हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं. सो दीज आर द कीवर्ड्स. यू मस्ट राइट दीज कीवर्ड्स इन योर नोटबुक. एंड हेयर इज आवर चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ. Dear students, Earth is our homeland and it is a dynamic planet. Dynamic means continuously change. So,
It is continuously undergoing changes inside and outside. अब जब हम ये वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम पर भी अर्थ के इनसाइड और उसके आउटसाइड में कुछ न कुछ चेंजेस चल रहे हैं. इट डजंट मैटर कि वो हमें फील होते हैं या नहीं, बट वो चेंजेस हो रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली. डियर लर्नर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी अर्थ के अंदर क्या है? वट लाइज इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ? या फिर अर्थ किससे बनी है? वट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? लेट्स लर्न टुगेदर. देखते हैं कि हमारी अर्थ के अंदर क्या है. डियर स्टूडेंट्स, हैव यू एवर कट एन ऑनियन? इफ नॉट, then try with the help of your parents and see. In an onion, there are so many layers, one after another. Just like that onion, our earth also made up of several concentric layers with one inside another. The uppermost layer is known as crust. Under crust, there is mantle, and under mantle there is core. Students, see this image carefully. You can find here the uppermost crust, then mantle, and then core. Here core is divided into two parts, inner core and outer core. Let me show you one more clear image so that आपको अच्छे से समझ आ जाए. See, here we cut our earth and see, this is our earth, the uppermost layer, then here is mantle, and this is outer core, and this is inner core. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैंने इसे अनियन के साथ क्यों कंपेयर किया था. डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट ड्रॉ दिस इमेज इन योर नोटबुक. नाउ वी विल लर्न अबाउट क्रस्ट. सो here you already knew one thing about crust, that is, this is uppermost layer of our earth. Dear learners, this layer is thinnest of all the layers. Crust जो है वो सभी layers में सबसे ज़्यादा thin है. It is about 35 kilometer on the continent and only 5 kilometer on the ocean floor. अब आप कहेंगे मैम 35 कम होता है. डियर स्टूडेंट्स, यस, जब हम क्रस्ट को मेंटल और कोर के साथ कंपेयर करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ये थीनेस्ट क्यों है. डियर स्टूडेंट्स, हेयर आई यूज्ड टू टर्म. नंबर 1 ऑन कॉन्टिनेंट एंड सेकेंड वन इज ओशियनिक फ्लोर. सो क्रस्ट जो है वेरी क्यों करती है, दैट इसकी विड्थ जो है वो कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा है, वेयरएज ओशियन फ्लोर पे बहुत कम है. लेट्स सी. डियर स्टूडेंट्स, इन दिस इमेज यू कैन सी हेयर इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट and here is oceanic crust. In 6th class, we learned that ocean is our deepest point of our earth. So ocean already deep है, whereas continent higher है, landmass है, so वो thick है, वो ocean से ऊपर है. So continent crust जो है उसकी width ज़्यादा हुई, वेयरएज ओशियनिक क्रस्ट जो है उसकी विड्थ जो है वो कम हुई. अगर बच्चों कॉन्टिनेंट की विड्थ कम होगी तो कॉन्टिनेंट अपने आप ओशन में सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे उसके अंदर. सो हम पानी के ऊपर तैर रहे हैं तो कैसे तैर रहे हैं? जब लैंड मास ज़्यादा थिक होगा तब हम
तब हमारे कॉन्टिनेंट ओशियन से ऊपर दिखाई देंगे। Here one more clear image for your help. Here you can see the width of the oceanic crust, and here you can compare the width of the continental crust. So यहाँ पर क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो विड्थ है एज कंपेयर टू ओशियनिक क्रस्ट ज़्यादा है। सो ये तो हुई उसकी विड्थ की बात। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ क्रस्ट, मीन्स ये किन मिनरल से मिलकर बनी है। डियर स्टूडेंट्स, as we discussed that crust is divided into two parts, continental crust and oceanic crust. So their composition also different. Continental crust made up of Sial, SiAl. Si denote silica, whereas Al denote alumina. Whereas oceanic crust made up of Sima, Si denote silica, whereas Ma denote magnesium. Sial refers to the earth crust upper layer. It is made up of rocks which abundant in silicate and aluminium based minerals. ऐसी rocks जिसमें प्रचुर मात्रा में सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम पाया जाता है, ऐसी रॉक्स को हम सियाल कहते हैं। और इससे हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है जिस पे हम रहते हैं वो बनी हुई है। वेयर एज आर ओशियनिक फ्लोर कंसिस्ट ऑफ सीमा, सिलिकन प्लस मैग्नीशियम। सीमा इज द अर्थ क्रस्ट लोअर लेयर दैट कंटेन रॉक्स विद अबंडेंस ऑफ सिलिकन एंड मैग्नीशियम मिनरल्स। हमारी ओशियनिक फ्लोर पर ऐसी रॉक्स ज़्यादा मिलती हैं जिनके अंदर सिलिकन एंड मैग्नीशियम मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। सो यहाँ पे आपने देखा सियाल एंड सीमा दोनों की कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है। सो ये तो बात हुई क्रस्ट की। नाउ जस्ट बीनीथ द क्रस्ट देयर इज वन मोर लेयर, द नेम mantle, and this layer extend up to depth of 2900 kilometer. Now you can compare here, the crust is 35 kilometer whereas mantle is 2900 kilometer. So आपको पता चला क्रस्ट को थिनेस्ट लेयर क्यों कहा गया है। and below mantle there is innermost layer is the core with a radius of about 3500 kilometer. So यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी थिकनेस मेंटल से भी ज़्यादा हो गई है और it comprises with nickel and iron and is called Nife. आयरन को हम फेरस भी बोलते हैं, that's why here Ni nickel and Fe ferrous. Dear students, I hope with the help of this image you can understand better. Here you can see in this image, this yellow one is our outer core and this white is our inner core. If we talk about the thickness of the core, then here you can see in this image 2250 kilometer is the width of our outer core, whereas around 1300 kilometer this is the width of our inner core. So this is the thickest layer of the earth, the core, whereas thinnest is crust. So here nickel, Ni stands for nickel, and whereas Fe stands for ferrous, which is also known as iron. So we call it Nife, the innermost layer of the earth. Now it's time to revise what we have learned today. Today we learned that our earth, our homeland, is a dynamic planet and it constantly undergoing changes inside or outside. It is made up of several concentric layers.
These layers are crust, mantle and core. Uppermost layer is crust. Under the crust there is mantle, and under the mantle there is core. We divided crust into two parts, continental crust and oceanic crust. And we divided core into two parts, outer core and inner core. And all these three layers have a nickname. Crust is known as Sial, whereas the lower part of the crust, that is oceanic crust, or upper surface of the mantle is known as Sima, whereas core is known as Nephi. So आज हम इतना ही सीखेंगे. In the next video we will learn about rocks and minerals. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.